फूड जो हम लोग खाते हैं वो किस रास्ते से होकर के जाता है हमारे शरीर में और कहाँ पे क्या क्या होता है, छोटा सा हम लोग देखेंगे। सबसे पहला अगर हम लोग फूड खाते हैं तो माउथ माउथ क्या होता है, अपर लिप और लोअर लिप से जो जगह बनती है, ये हमारे टीथ के आगे जो हिस्सा होता है उसको हम लोग माउथ बोलते हैं। फिर अंदर जो हमारे माउथ के जस्ट अंदर टीथ जहाँ पे पाया जाता है या जो खाली जगह है, इसको हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं। ये जो जगह आप लोग को दिख रहा होगा, ओरल कैविटी, या फिर हम इसी को बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूड खाते हैं तो आता है फेरनेक्स में। फेरनेक्स जो होता है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे श्वास नली और फूड नली दोनों आकर के मिल जाती है, जिसे हम लोग, जो फूड नली होती है उसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं। साथ ही साथ ईसोफेगस से फूड आते हुए हमारे स्टमक में पहुंचता है, स्टमच भी कहते हैं। स्टमक में फूड जो होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है और ये डाइजेशन के लिए हमारा हेल्प होता है, मतलब डाइजेशन, फूड को डाइजेशन करता है। 4 से 5 घंटा स्टमक में ही फूड रहता है। फिर यहाँ से होकर के ड्यूडनम में चला जाता है। ड्यूडनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। आप विश्वास मानिए, जो ड्यूडनम है इसमें हमारा कंप्लीट डाइजेशन, जो फूड हम लोग खाए हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन ड्यूडनम में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडनम में होता है। अगर कोई पूछ रहा कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है तो ड्यूडनम में ही होता है। एब्जॉर्वेशन भी यहीं पे होता है, मतलब फूड डाइजेस्ट होने के बाद यहीं पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं। हमारा चाइनल जूस भी यहाँ पे आकर के मिलता है। फिर ये आगे होकर के जेजनम में जाता है, जेजनम के बाद इलियम में जाता है। और अपेंडिक्स जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है तो अपेंडिक्स की बात आती है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहला ही भाग होता है सीकम। सीकम के बाद आता है कोलन। कोलन असेंडिंग कोलन होता है। असेंडिंग कोलन के बाद ट्रांसफर कोलन। ट्रांसफर कोलन के बाद डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन के बाद फूड आएगा सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन के बाद फूड जो होगा रेक्टम। रेक्टम से एनस। एनस मतलब जो डाइजेस्ट नहीं होगा, फूड नहीं, जो अनडाइजेस्ट पार्टिकल्स होंगे हमारे फूड से, वो हमारे बॉडी से एनस के थ्रू क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अगर किसी को अपेंडिक्स हो जाता है तो अपेंडिक्स के लिए अपेंडिक